मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र के खेड़ा में आयोजित राजपूत महापंचायत में निर्णय लिया गया कि समुदाय के लोग मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों का बहिष्कार करेंगे। जी हां, किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इलाके के प्रमुख राजपूत नेता ठाकुर पूरन सिंह ने मंगलवार को ये महापंचायत बुलाई थी। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि ये बहिष्कार राजपूत द्वारा टिकट वितरण में राजपूत समुदाय की उपेक्षा करके उनका अपमान करने के विरोध में किया जा रहा है। जी हां, सिंह ने कहा कि इन इलाकों में राजपूत समुदाय के लोग भाजपा उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, बल्कि उनकी जगह दूसरी पार्टियों के किसी और मजबूत दावेदार को चुनेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस शासित कर्नाटक में बीजेपी को करारा झटका लगा है। लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने वाले पार्टी के सांसद कराडे सनगन्ना कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, सनगन्ना 2019 में कोपल से जीते थे। पार्टी ने इस बार कराडे सनगन्ना को टिकट नहीं दिया था। जी हां, सनगन्ना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जी हां, बता दें कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख और राज्य के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने पार्टी को 20 सीटें जिताने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में कराडे सनगन्ना का कांग्रेस में आने उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जी हां, सनगन्ना के कांग्रेस में आने से कोप्पल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में 2024 का लोकसभा चुनाव रोमांचक हो गया है। यहाँ की कुल 25 सीटों में से कई ऐसी है जहाँ पर इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। जी हां, बीते 2 लोकसभा चुनावों 2014 और 2019 में यहाँ की सभी सीटों पर भाजपा की एक तरफा जीत हुई थी, लेकिन इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर बीते 2 चुनावों की तरह नहीं है। जी हां, राज्य की कम से कम 5 सीटों पर भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है। इन्हीं 5 में से एक सीट चुरू है। जी हां, देश भर में मोदी लहर के बीच राज्य का चुरू एक ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले दिनों भाजपा के मौजूदा सांसद ने पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जी हां, यहाँ से राहुल कासवा कांग्रेस के टिकट पर इस बार मैदान में है। वो बीते 2 चुनावों 2014 और 2019 में भाजपा की टिकट पर चुरू से सांसद बने थे। स्थानीय स्तर पर भाजपा के भीतर की राजनीतिक में उन्हें टिकट नहीं मिला है और उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हां, ये संसदीय क्षेत्र कासवा परिवार का गढ़ है। राहुल और उनके पिता राम सिंह कासवा यहाँ से कुल 6 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरे देश को डिटेंशन कैंप बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आता है तो संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को खत्म कर दिया जाएगा। जी हां, असम में तृणमूल कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों के समर्थन में यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटता है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा और चुनाव नहीं होंगे। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इसके अलावा गरीबों को मुफ्त सिलेंडर की भी सौगात है। ममता बनर्जी की पार्टी ने लोगों से ये वादा किया है कि इंडिया गठबंधन की सत्ता में आने के बाद गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को साल में 10 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी TMC सभी धर्मों से प्यार करती है और ना ही चाहती कि धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव हो। जी हां, ममता बनर्जी ने रैली में कहा, अगर इंडिया गठबंधन जीता है तो NRC, CAA और समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगा। हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में एक चुनावी रैली के दौरान बड़ा वादा किया है। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने जा रहे हैं। इससे त्रिपुरा के लोगों को बहुत फायदा होगा। जी हां, PM मोदी ने कहा कि वो
पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पीएम ने इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर का भी जिक्र किया है। पीएम ने कहा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रामलला तंबू की जगह भव्य मंदिर में है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीसी पर बातचीत करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। वकील श्रीकांत प्रसाद ने यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। जी हां, याचिका में कहा है कि ना तो भारतीय संविधान और ना ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में प्राप्त सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका के जरिए ये निर्देश देने की मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जरूरी सुविधाएं दी जाए, जिससे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना जारी रखे। जी हां, याचिका में तर्क दिया गया है कि केजरीवाल सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है। जी हां, योजनाओं ने वैश्विक मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। आपको बता दें कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 4000 से अधिक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म 15 अप्रैल से ही भरा जा रहा। जी हां, आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई है। आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हां, आरपीएफ की अधिसूचना के अनुसार कांस्टेबल की 4208 और सब इंस्पेक्टर की 252 वैकेंसी हैं। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने 20 अप्रैल तक कई राज्यों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि इस पूरे हफ्ते तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी पड़ेगी। लोगों से कहा गया कि वे जरूरी होने पर ही बाहर निकले। हालांकि जहां कई राज्यों में हीटवेव के साथ चिलचिलाती धूप का सितम देखने को मिलेगा, वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। जी हां, आईएमडी ने कहा कि अगले 5 दिनों में ओडिशा, गंगी, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव या कहे लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक तरफ बीजेपी ने दावा किया कि एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के समय सीटों की संख्या को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जी हां, बुधवार को उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी के खाते में 150 सीटें तक ही आएगी। जी हां, गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में जबरदस्त अंडर करंट है। उन्होंने कहा कि मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता। 15 से 20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी लगभग 180 सीट जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें मिलेगी। हमें हर रात से रिपोर्ट मिले कि हम अच्छा सुधार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करे और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में 2 से 3 बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी है और महंगाई दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दों पर बात करते हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे एमएसपी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।